हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता हो कि हमारी दैनिक करंट अफेयर की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। आज उसी क्रम में जो है हम लोग 15 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। मैं इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर तीनों कवर कराऊंगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में क्या हो गया था, हमारी जो ऑडियो है वो थोड़ी सी कट आउट हो गई थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने ऑडियो इनपुट को आउट नहीं किया था। ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो इनपुट ज़रूर ऑन हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज 15 तारीख का करंट अफेयर। इसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपका IRCTC ने जो है देखो अपना देश प्लान लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके तहत जो है वो रामायण से जुड़े हुए स्थल को जो है वो ट्रेन के माध्यम से दिखाएगा। ठीक है। ये बेसिकली फुली AC ट्रेन होगी, जिसमें क्लास 1 और क्लास B मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों के ऑप्शन है। क्लास 1 में अगर सफ़र करते हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर पैसे देने पड़ेंगे और सेकंड क्लास AC में जो है वो आपको 82,000 के आसपास देने पड़ेंगे। ठीक है। बेसिकली जो है इसमें रामायण कालीन स्थल जैसा कि आपको अयोध्या घुमाया जाएगा। ठीक है। अयोध्या के अलावा जो है सीतामढ़ी घुमाया जाएगा, काशी घुमाया जाएगा, नासिक के कुछ स्थल घुमाए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर, ठीक है, वो सब प्लेसेस भी घुमाए जाएंगे। टोटल मिला के 7,500 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। ठीक है। जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ठीक है। अब इसमें छत्तीसगढ़ को नहीं शामिल किया गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ज़रूर घुमाया जाएगा इन सब प्लेसेस में। ठीक है। कुल मिला के अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप रामायण कालीन स्थल देख सकते हैं भारत के IRCTC के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ जल प्रपातों के बारे में जो है वो न्यूज़ आई है। ठीक है। मैं एक ऑनेस्टली बात बोलूँ कि CGPSC में जो है वो 2-3 सालों से जो है जल प्रपात और आपके नदियों से रिलेटेड जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको व्यापक में ज़रूर पूछ सकता है। इसमें से आप कुछ जलप्रपात जैसे कुएमारी, ठीक है, हुनो बड़गो, ठीक है, करतेल गोंदी, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके कोंडा गांव में है, जबकि मांड गांव जो है वो आपके कांकेर में स्थित है। ठीक है। तो ये चारों जलप्रपात के नाम आपको दिए हुए थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर है ऐसा पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो आपके IPL से रिलेटेड है। IPL में जो है 2 नई फ्रेंचाइजियों का जो है ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है। 17 अक्टूबर को ये ऑक्शन किया जाएगा और इसकी जो ब्रेस प्राइस है वो 2,000 करोड़ रुपए है। तो अगर आपके पास 2,000 करोड़ रुपए है तो आप IPL के ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है IPL के फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस करने की जो है गुंजाइश की जा रही है। जो IPL में जो है लीग मैच होते थे, 14 लीग मैच होते थे, आई गेस 14 के आसपास लीग मैच होते थे मेरे ख्याल से, और 18 उसकी संख्या जो है कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये योजना है, अब ये कितना इम्प्लीमेंट होता है वो ये फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है। वैसे ही IPL की 2 पहले फ्रेंचाइजी ऑक्शन में दी गई थी, लेकिन वो वापस ले ली गई। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक आपका पेपर कटिंग आई थी, उसमें बेसिकली आपका एक इश्तेहार था सरकार का, तो उसमें मिलेट मिशन के बारे में लिखा होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है मिलेट मिशन की शुरुआत की है और भूपेश बघेल जी ने तो घोषणा भी कर दी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कुछ वर्षों में जो है मिलेट हब बन जाएगा। ठीक है। अभी मिलेट हब जो कौन है, राजस्थान है। ठीक है। वहाँ तो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को शुरुआत की गई है, तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें की गई है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। राजीव किसान न्याय योजना के तहत जो है कोदो कुटकी की फसल लेने वाले को जो है आपका 9,000 रुपये, और अगर जो धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेता है उसको 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे सरकार के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि कोदो कुटकी का जो है समर्थन मूल्य 3,000 रुपये कर दिया गया था, ये भी बता चुका था। अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से जो है 14 MOU पे साइन किए हैं। ठीक है। जो कि छत्तीसगढ़ में मिलेट की पैदावार बढ़ाने में जो है योगदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है विभिन्न स्व सहायता समूह को जो है मिलेट मिशन से जोड़ा गया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके अलावा राज्य में जो है मिलेट के प्रसंस्करण के लिए 2 प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई गई। ठीक है। तो इतने सारे काम जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किए, तो वो एक इश्तिहार था सरकार का,
उससे जानकारी मिली है। तो आपको ये सब भी न्यूज़ पता होनी चाहिए। मिलेट बेसिन में क्या क्या काम किया गया है, आपको मेंस में पूछ सकता है या फिर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ का। नेक्स्ट है भारत और रूस का सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसको नाम दिया गया है जेपट 2021, ठीक है। और ये मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड रसिया में किया जा रहा है ये अभ्यास। तो आपको याद होना चाहिए जेपट ये क्या है, भारत और रूस के बीच में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अब भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा की गई है कि मैनपाट के जो केसरा में जो है वो एक हवाई पट्टी का निर्माण करेंगे, और ये हवाई पट्टी के लिए जो है 88 एकड़ ज़मीन जो है वो स्वीकृत की गई है, ठीक है। इसके अलावा मैनपाट में जो है उन्होंने स्टेडियम बनाने का प्लान बनाया था, वहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन मैनपाट के पास में स्थित नर्मदापुर स्टेडियम का जो है विस्तार किया जाएगा, ठीक है, और इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गढ़बो नवा भविष्य, ठीक है। ये सरकार की योजना है जो कि 15 अगस्त से चालू हो गई है और इसकी शुरुआत की जा रही है। इस पर क्या है, प्राथमिक चयन सूची में जो है 10-10 बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके बाद जो है इन 10 बच्चों को जो है 10 दिन तक एक बुक दी जाएगी, और बुक और उनको जो है व्यवसायों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी समझ विकसित हो सके विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए, ठीक है। और उस आधार पर जो है बच्चों को जो है आगे भविष्य के लिए जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अच्छी योजना है, ठीक है। अगर ये सफल होती है तो काफ़ी अच्छी योजना है, ठीक है। नहीं तो असफल होने पर विपक्ष इसका मजाक भी उड़ा सकता है, क्या पता, विपक्ष आजकल यही काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट निर्णय। कैबिनेट निर्णय क्या है, स्थानीय निवासी की जो है कैबिनेट में जो है परिभाषा को चेंज कर दी गई है, ठीक है। अभी तक क्या होता था, जो छत्तीसगढ़ में का मूल निवासी कौन होता था, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, उसके 10th 12th जो है यहाँ से हो रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ के निवासी में काउंट होता था, ठीक है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है वो स्थानीय निवासी की परिभाषा ही बदल दी है। अगर किसी व्यक्ति के जो है मम्मी पापा, ठीक है, माता पिता या फिर मम्मी पापा अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो उनके पास भी जो है उनके बच्चे भले से बाहर पढ़ रहे हो, उनके पास भी छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल को प्राप्त करने की पात्रता होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो है एक बुरा परिणाम पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई मान लीजिए आपके कवर्धा के एकदम सीमावर्ती क्षेत्र में रहता है, ठीक है, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है एमपी में, उसकी 10th 12th जो है सब एमपी से हुई है, ठीक है। अब वो छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जामिनेशन में पार्ट ले सकता है, व्यापम के विशेषकर, क्योंकि सीजीपीएससी में तो अभी भी सुविधा है कि आप पार्ट ले सकते हो, लेकिन व्यापम में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कंपटीशन बढ़ाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए घंटी है कि सरकार जो है वो आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ा रही है। तो ये दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो घाटे का सौदा हो सकता है। तो इस निर्णय से जो है आप प्रभावित होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त में जो है WPI इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो आ चुका है, और WPI इन्फ्लेशन मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर थोक महंगाई दर, ठीक है। और ये जो है 11.39% हो गई है 10.8 से बढ़कर, ठीक है। अभी मैंने कल ही आपको CPI इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि 0.3% जो है वो घटी थी, अब ये बढ़ गई है, ठीक है। अब ये बढ़ने का रीज़न क्या बताया जा रहा है कि वो ईंधन और बिजली के दामों पर जो है वो वृद्धि होने से जो है ये आपकी थोक महंगाई दर जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन बढ़ना जो है वो आपके सेहत पे हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि थोक महंगाई दर का जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो है वो प्रभाव पड़ेगा, और उससे आप प्रभावित होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NRI के मामले में जो है वो एक नवीन पॉलिसी आई है, उसके बारे में समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर कोई NRI जो है वो भारतीय बच्चे को गोद लेता था, ठीक है, तो उसको जो है 2 साल तक जो है वो वेट करना पड़ता था उसको अपने साथ विदेश ले जाने के लिए। मतलब एक NRI जो है वो अगर भारतीय बच्चे को जो है गोद लेगा, और गोद लेने के बाद जो है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। सेंटर ऑब्जर्वेशन रिसोर्स अथॉरिटी, ये हमारे जो है संस्था है, इसके द्वारा जो है वो इस बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कि वो ये चेक करती है कि जो बच्चा है वो
इन माँ बाप के साथ खुश है या नहीं है, या फिर उनके परिवेश में ढल पा रहा है या नहीं ढल पा रहा है। तो 2 साल तक जो है ये संस्था जो है वो मॉनिटर करती है उस बच्चे की, ठीक है। और उसके 2 साल के बाद ही जो है उस बच्चे को जो है विदेश ले जाने की अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन अब भारत सरकार ने जो है घोषणा की है कि अब जो है ये सिंपल एक एप्लीकेशन देकर जो है जहाँ पर इसमें एप्लीकेशन देके आप सीधा एनओसी ले सकते हो, ठीक है। इससे जो बच्चा है वो सीधा विदेश चला जाएगा। लेकिन विदेश चला जाएगा इससे क्या है, ये नहीं होगा कि वहाँ पे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए भी वहाँ पर जो एम्बेसी होगी वो जो है इंडियन मिशन के तहत जो है वो रेगुलर रूप से उस बच्चे को जांच करेगी कि उसके साथ कोई जाति वगैरह तो नहीं हो रही है। कई सारे लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से बच्चा गोद लिए और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से विदेश ले गए और उनसे घर का काम करवा रहे हैं। तो ये जो जांचने के लिए ये 2 साल का जो है पहले वो था। लेकिन अब जो है बच्चा जो है विदेश में अगर जाता है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय बच्चा जो है वो एनआरआई के द्वारा अगर गोद लिया जाता है तो उसकी पॉलिसी में चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लसित मलिंगा ने जो है वो संन्यास ले लिया है। लसित मलिंगा जो है श्रीलंका के पेस बॉलर थे जो यॉर्कर के लिए जाने जाते थे। और लसित मलिंगा जो ने जो है एक प्रकार का अद्भुत कीर्तिमान बनाया। इन्होंने वनडे में हैट्रिक ली है, मतलब इन्होंने वनडे में 3 बार हैट्रिक ली है, ठीक है। इसके अलावा 2 बार T20 में हैट्रिक ली है। कुल मिला के इन्होंने 5 बार हैट्रिक ली है टोटल ओवरऑल। इसके अलावा जो है इन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे, जो कि अभी तक का कीर्तिमान है, ऐसा किसी भी बॉलर ने नहीं किया। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके अलावा 2014 की जो T20 जो विश्व कप था जो श्रीलंका ने जीता था, उसको जिताने में जो है मलिंगा का योगदान था और वो इस टीम के कप्तान भी थे, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी जो है वो क्वाड के सम्मेलन में जो भाग लेने जो है आपका 24 सितंबर को अमेरिका जाएंगे, ठीक है। इसके बाद महासभा को संबोधित भी करेंगे वहाँ से, ठीक है। ये क्वाड क्या है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 कंट्रियां शामिल हैं और ये बना हुआ एक अनौपचारिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ग्रुप क्यों बनाया गया है, ये बेसिकली ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि वो चाइना के को काउंटर कर सके, ठीक है। तो इसमें भाग लेने के लिए इसके क्या कहते हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं और फिर वहाँ से महासभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके बाद भी कुछ करंट अफेयर बचे हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें पहला करंट अफेयर है आपका पथरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत पुछेली आमा केंद्र को जो है वो मॉडल पोषण वाटिका का अवार्ड दिया गया है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही पोषण वाटिका के बारे में बताया था। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में सितंबर माह को जो है वो पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है रिलायंस फाउंडेशन जो है वो पोषण वाटिका बनाने में जो है वो योगदान दे रहा है। पोषण वाटिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन गार्डन। इसके तहत विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और इसके अलावा औषधि गुणवत्ता युक्त पौधे जो है वो गार्डन के रूप में लगाए जाएंगे, विकसित करने की योजना है। तो पुछेली आंबा केंद्र में जो है पोषण वाटिका बनी थी, उसको मॉडल पोषण वाटिका का राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। आपके महिला एवं बाल विकास मंत्री आपके अनिला भेड़िया जी द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए पुछेली आभा केंद्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2025 में जो है भारत सरकार ने जो है क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए जो है वो घोषणा की है भारत को, ठीक है। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो है वो 10 सितंबर से आगामी 10 अक्टूबर तक के बीच में चलेगा और विभिन्न जगहों पर जो है वो आपके क्षय रोगों के जो क्षय रोग मतलब आपका टीबी रोग होता है ना, टीबी, ठीक है, टीबी रोग, चलो ठीक है जान गए होंगे। टीबी रोग को क्षय रोग बोलते हैं और उसके लिए जो है उन्मूलन कार्यक्रम 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ सभी के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर कुछ करंट अफेयर बचते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा खुद से। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फेसबुक पेज में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके कॉर्नर में हमारा जो फेसबुक पेज होगा
इधर नहीं, शायद इधर होगा, उसको एक क्लिक करके आप जो है हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है हमारे नए अपडेट के लिए जो है वो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में जो है व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैं व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में आपको जोड़ लूँगा अगर आप मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ सेंड करेंगे तो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।